अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज सर नसीम जुल्फ़िकार और आज की इस वीडियो में मैं सेकेंडरी केमिस्ट्री चैप्टर 12 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो न्यू बुक है आपकी, इसके जो है वो एमसीक्यूज़ जो है वो डिस्कस करूँगा और 40 एमसीक्यूज़ जो है वो मैंने निकाले हैं इस चैप्टर से आपके लिए, ताकि जो है वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी एमसीक्यूज़ की तैयारी भी अच्छी तरह से हो सके। तो डिटेल लेक्चर इस चैप्टर का मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, ठीक है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पर। अगर आपने वो सारे लेक्चर्स देख लिए मेरे, तो फिर आप इन एमसीक्यूज़ को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारे एमसीक्यूज़ तमाम चैप्टर्स के मेरे पास जो है वो मौजूद हैं। तो अगर आपको पीडीएफ इनके रिक्वायर्ड हैं तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पर, जो आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज़ को। तो यहाँ फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, द प्रेजेंस ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस इन द एनवायरनमेंट दैट हार्म द नेचुरल बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम इज नोन एज डैश। तो अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस की प्रेजेंस जो कि इकोसिस्टम के नेचुरल बैलेंस को डिस्टर्ब करती है, उसको कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड पॉल्यूशन, ए ऑप्शन। सेकंड है, अर्थ एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ डैश पार्ट। अर्थ के एनवायरनमेंट कितने पार्ट्स पर मुश्तमिल होते हैं? तो असल में इसके 4 पार्ट्स होते हैं। दैट इज हमारे पास लिथोस्फीयर होता है, बायोस्फीयर होता है, एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर होता है। तो ये 4 पार्ट्स होते हैं। नंबर थर्ड क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट कंप्राइजेस अर्थ क्रस्ट एंड सॉइल कवरिंग विद द रॉक्स। तो अर्थ क्रस्ट और जो सॉइल, जो मिट्टी है चट्टानों के साथ, तो ये वाला जो पोर्शन होता है एनवायरनमेंट का, इसको हम लोग कहते हैं लिथोस्फीयर। लिथो का वर्ड जो आया है, लिथो मीन्स होते हैं स्टोन ग्रीक लैंग्वेज में, तो लिथोस्फीयर कहलाएगा ये। फोर्थ एमसीक्यूज, एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स टू डैश किलोमीटर अबव द अर्थ क्रस्ट। तो एटमॉस्फेयर कितने किलोमीटर अबव अर्थ क्रस्ट तक हमारे पास जो है वो जाता है? तो ऑप्शन है कि 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, और ये हमारे पास है 500 किलोमीटर। मीन्स कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हवा हमारे चारों तरफ मौजूद है, ये कितनी ऊंचाई तक हमारे पास जो है वो जाती है, या किस लिमिट तक जो है वो जाती है। तो इसकी एंड लिमिट यहाँ पर जो है वो हमसे पूछी जा रही है, ठीक है। तो इसकी एंड लिमिट हमारे पास है 500 किलोमीटर, ठीक है। तो 500 किलोमीटर तक हमारे पास जो है वो अर्थ क्रस्ट की लिमिट जाती है, सॉरी एटमॉस्फेयर की लिमिट जाती है। क्वेश्चन 5 है, अर्थ एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू डैश मेजर रीजन्स। अर्थ के एटमॉस्फेयर में 4 मेजर रीजन्स, या फिर हम इसको लेयर्स कह सकते हैं। तो 4 लेयर्स होते हैं, तो दैट इज ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ये 4 स्फीयर्स होते हैं। क्वेश्चन 6 है, विच इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। सबसे ऊंची लेयर कौन सी होती है एटमॉस्फेयर की? सो दिस इज थर्मोस्फेयर, जो सबसे ऊंची लेयर होती है। वैसे इसके अलावा एक एक्सोस्फेयर भी होती है, 5वीं लेयर, लेकिन वो हमारी सेकेंडरी केमिस्ट्री की न्यू बुक के अंदर उसके बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं है, दैट्स व्हाई डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, थर्मोस्फेयर। क्वेश्चन 7 है, ऑरोरा। तो ऑरोरा दैट इज पोलर लाइट्स जिनको हम कहते हैं, ठीक है। तो इट्स सीन इन दिस लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो ऑरोरा को किस लेयर में देखा जाता है, किस लेयर में वो ऑब्जर्व होती है? तो वो थर्मोस्फेयर में होती है। ये आयोनोस्फेयर भी जिसको कहा जाता है, जिसमें हमारे पास जो मौजूद गैसेस हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह, वो आयोनाइज हो जाती हैं, तो हमें कलरफुल लाइट्स जो है वो दिखाई देती हैं आसमान पर। क्वेश्चन 8 है, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मोक फॉर्मेशन। कौन सी गैस स्मोक फॉर्मेशन करती है? तो स्मोक फॉर्मेशन में CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO गैस जो है वो इन्वॉल्व होती है। क्वेश्चन 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयर पॉल्यूटेंट। इनमें से कौन सा एक एयर पॉल्यूटेंट है? तो देखो, कार्बन के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक के ऑक्साइड, ये सारे के सारे एयर पॉल्यूटेंट होते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन 10 है, विच गैस इज प्रोड्यूस ड्यू टू वोल्केनिक एरप्शन। तो वोल्केनिक एरप्शन से कौन सी गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है हमारे पास? तो ये हमारे पास सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, वो वोल्केनिक एरप्शन से प्रोड्यूस होते हैं, सी ऑप्शन। क्वेश्चन 11 है, विच व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ओजोन। ओजोन का फार्मूला क्या होता है? तो O3, दैट सिंपल। तो ऑक्सीजन का एक एलोट्रोप है ओजोन। क्वेश्चन 12 है, ओजोन गैस इज प्रेजेंट नेचुरली इन दिस लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो ओजोन जो है वो हम जानते हैं कि स्ट्रेटोस्फीयर, जो सेकंड लेयर एटमॉस्फेयर का, तो ओजोन जो है वो उसमें मौजूद होती है।
क्वेश्चन 13 है कैटालिटिक कन्वर्टर ऑफ ऑटोमोबाइल्स इज मेड अप ऑफ डैश। तो ऑटोमोबाइल्स के कैटालिटिक कन्वर्टर्स जो होते हैं वो प्लेटिनम और पैलेडियम के एक मिक्सचर उससे बने होते हैं। दैट्स वाई इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, बोथ पीटी एंड पीडी। क्वेश्चन 14 है व्हाट इज द कलर ऑफ स्मॉग। स्मॉग का कलर क्या होता है, तो ये स्मॉग ब्राउन येलो कलर का होता है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन 15 है व्हाट इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ। अर्थ का एवरेज टेम्परेचर कितना होता है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड औसत दर्जे हरारत है हमारी जमीन का, हमारी इस अर्थ का। 16th है द टेम्परेचर ऑफ आवर अर्थ इज रेगुलेटेड बाय डैश। अर्थ का टेम्परेचर किसके थ्रू रेगुलेट होता है, तो ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं इसके अंदर, ग्लोबल वार्मिंग, VOCs मींस वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ग्रीन हाउस इफेक्ट, नॉन ऑफ दिस। तो अर्थ का टेम्परेचर ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से रेगुलेट हो रहा होता है, जिसमें डिफरेंट ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं जो कि सन से आई हुई हीट को ट्रैप करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अर्थ का टेम्परेचर हमारे पास जो है वो रेगुलेटेड रहता है। ठीक है। 17th है द टर्म एसिड रेन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय एन इंग्लिश केमिस्ट डैश इन 1872। एसिड रेन की टर्मिनोलॉजी सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने बताई थी, तो ये रॉबर्ट एंगस नाम के साइंटिस्ट ने बताई थी। 1872 में इसकी टर्मिनोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया था। क्वेश्चन 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज नॉट प्रेजेंट इन एसिड रेन। इसमें से कौन सा एसिड एसिड रेन में मौजूद नहीं होता। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये तीनों एसिड्स होते हैं, लेकिन जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट इज नॉट द कंस्टिट्यूएंट ऑफ एसिड रेन, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 19 है द पीएच ऑफ एसिड रेन इज डैश। एसिड रेन का पीएच कितना होता है, तो एसिड रेन का पीएच हमारे पास है दैट इज, चूंकि एसिडिक होगा, एसिडिक कंटेंट होगा, तो ये है 6 to 6.5, बिलो 5, अबव 5 और ये इक्वल टू 7। तो एसिड देखो, अब एसिड है, एसिड का पीएच हमारे पास क्या होता है कि बिलो 7 होता है, सही है। 7 से नीचे हमारे पास पीएच होगा। अब 7 से नीचे अगर बिलो 5 कहेंगे तो वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा ना, तो 6 से लेकर 6.5 तक ये हमारे पास पीएच होता है एसिड रेन का। क्वेश्चन 20 है द रीजन फ्रॉम 11 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड डैश। तो 11 से 50 किलोमीटर की जो सरफेस में जो लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, उसको स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है। 21 है ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंसेस, जिनको ODS भी कहा जाता है, तो वो प्रोड्यूस होते हैं किसके थ्रू, तो ODS या ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंसेस जो है वो प्रोड्यूस होते हैं कूलिंग डिवाइसेस के थ्रू। जो रेफ्रिजरेटर है आपके पास, ठीक है, या चिलर्स हैं, एयर कंडीशनर्स हैं, तो वो असल में क्या करते हैं हमारे पास जो है वो ODS को, जो ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि CFC गैसेस वगैरह। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, कूलिंग डिवाइसेस। क्वेश्चन 22 है CFC स्टैंड्स फॉर। CFC किसे कहा जाता है, दिस इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंस है, ODS है। 23 है द बेस्ट अल्टरनेटिव टू CFC इज डैश। CFC का बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है, तो कि CFC तो ओजोन डिप्लेशन कॉज करता है, तो उसकी वजह हम लोग HFCs यूज करते हैं, दैट इज हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, जो कि इतना हार्मफुल नहीं है जितना हार्मफुल CFC होता है। क्वेश्चन 24 है अबव डैश ऑफ अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर, कि अर्थ का कितना % हिस्सा पानी से पर जो है वो मुश्तमिल है, तो दैट इज इजी, 75% ऑफ आवर अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। क्वेश्चन 25 है वाटर पॉल्यूटेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डैश ग्रुप्स। वाटर पॉल्यूटेंट्स को डैश ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है, तो वाटर पॉल्यूटेंट्स 3 मेन ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड हमारे पास होते हैं। ठीक है, दैट इज पहला होता है सस्पेंडेड सॉलिड एंड सेडिमेंट्स, दूसरा होता है डिसॉल्व सॉलिड, और तीसरा जो है वो हमारे पास, जैसे फर्स्ट वाला तो हमारे पास सस्पेंडेड सॉलिड है, दूसरा हमारे पास सेडिमेंट है, और तीसरा हमारे पास जो होता है दैट इज डिसॉल्व सॉलिड। ठीक है। 26 है इन वेस्ट वाटर एनालिसिस विच टेस्ट इज डन टू चेक द प्रेजेंस ऑफ पेस्टिसाइड। तो माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट होता है जिसके थ्रू, सॉरी ये ऑर्गेनिक टेस्ट होता है जिसके थ्रू हम लोग जो है वो पेस्टिसाइड को चेक करते हैं कि कोई पानी के अंदर कोई हार्मफुल पेस्टिसाइड मौजूद है कि नहीं है। क्वेश्चन 27 है WHO रिकमेंडेड pH रेंज फॉर ड्रिंकिंग वाटर इज डैश। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ड्रिंकिंग वाटर का pH कितना होना चाहिए, तो वो 6.5 से लेकर 8.5 के बीच में होना चाहिए, ये WHO रिकमेंड करती है। 28 है WHO रिकमेंडेशन फॉर टर्बिडिटी इज लेस देन डैश। WHO के मुताबिक टर्बिडिटी, जो सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं जिसकी वजह से टर्बिडिटी आती है, तो वो कितनी होनी चाहिए, तो वो लेस देन 5 टर्बिडिटी यूनिट्स।
5 टर्बिडिटी यूनिट से कम होनी चाहिए। तो ये सारे आपके बुक के एमसीक्यूज, अगर आप बुक रीड करेंगे तो ये सारे एमसीक्यूज आपको उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। 29 है द WHO गाइडलाइन फॉर TDS इज बिलो डैश। तो WHO के मुताबिक TDS या टोटल डिजॉल्व सॉलिड जो हमारे पास होता है TDS, वो जो है वो लाइक कितना होगा या किससे बिलो होगा। तो WHO गाइडलाइन के मुताबिक TDS टोटल डिजॉल्व सॉलिड वो कितना होना चाहिए, तो बिलो 600 मिलीग्राम पर लीटर हमारे पास होना चाहिए। ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। क्वेश्चन 30 है WHO रिकमेंडेड लेस देन डैश क्लोरीन इन द ड्रिंकिंग वाटर। तो WHO रिकमेंड करती है कि 0.2 मिलीग्राम पर लीटर से कम क्लोरीन जो है वो ड्रिंकिंग वाटर में होना चाहिए। क्वेश्चन 31 है द डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेसेस दैट मिनिमाइज और एलिमिनेट द यूज ऑफ हजार्डियस केमिकल इज नोन एज। तो ये ग्रीन केमिस्ट्री को कहा जाता है। ग्रीन केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं कि उन केमिकल्स को बनाते हैं, उन केमिकल्स को मैन्युफैक्चर करते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली होते हैं और उसके लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। 32 ग्रीन हाउस गैस इज डैश। इनमें से चारों में से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है, जो अर्थ के टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। 33 है ओजोन डिप्लेशन इन अपर एटमॉस्फेयर इज मेनली कॉज्ड बाय डैश। तो जैसे बताया भी मैंने, CFCs जो है वो ओजोन डिप्लेशन करती हैं, ये ODS है, ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंस है। 34 है द इंक्रीज इन ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर इज प्राइमरीली एट्रीब्यूटेड टू डैश। तो मीन्स कह रहे हैं कि जब ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो है ना, जब वो इंक्रीज होता है तो वो किस वजह से इंक्रीज होता है, क्या रीजन इसके पीछे कि किस वजह से जो है वो हमारे पास ये जो इंक्रीज होता है ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर इज प्राइमरी एट्रीब्यूटेड टू, किस वजह से होता है, मतलब क्या रीजन है। तो इसके सबसे मेन रीजन हमारे पास है ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन, तब इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है 35 है द प्राइमरी गोल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री इज डैश। तो प्राइमरी गोल क्या है ग्रीन केमिस्ट्री का, बुनियादी मकसद क्या है ग्रीन केमिस्ट्री की ब्रांच को शुरू करने का, कि जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री मैंने अभी आपको बताई, इसका बुनियादी मकसद क्या था, टू डेवलपिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली केमिकल्स। जैसे भी मैंने आपको बताया, वो केमिकल्स बनाए जाएं जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। MCQs 36 है स्मॉग इज वर्ड यूज फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ डैश। तो स्मॉग जो वर्ड है वो किस चीज़ के कॉम्बिनेशन को शो करते हैं? देखो S फॉर स्मोक और SM जो है वो स्मोक का है और OG जो है ना वो फॉग का है। तो ये स्मॉग हमारे पास हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो सिंपल आप इस तरह याद रखेंगे कि जो SM है यहाँ से SM ले लिया गया और फॉग का जो है ना आखिरी के जो 2 लेटर्स हमारे पास हैं OG, तो ये ले लिया गया, तो ये हमारे पास बन जाएगा दिस विल बी स्मॉग, ठीक है। 37 है द मेजर सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन इज डैश। वाटर पॉल्यूशन का मेन सोर्स क्या होता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जो है ना वो सबसे ज्यादा वाटर को पॉल्यूट करती है। 38 थे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन। तो इनमें से कौन सा वाटर प्यूरिफिकेशन का मेथड है? डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस, RO। ये सारे इन सब से ही वाटर प्यूरिफाई किया जाता है, पानी को साफ किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। 39 है TDS स्टैंड्स फॉर। कि TDS का क्या मतलब होता है? जैसे कि अभी मैंने अभी पीछे MCQs में भी बताया कि TDS का मतलब होता है टोटल डिजॉल्व सॉलिड, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हमारे पास B करेक्ट हो जाएगा। TDS का मतलब है टोटल डिजॉल्व सॉलिड। क्वेश्चन 40 है WHO स्टैंड्स फॉर। WHO का की फुल फॉर्म क्या है? दिस इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो बेटा ये सारे MCQs हमने 40 MCQs किए। इंशाल्लाह अगर आप इसको करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपके इसमें से MCQs जो है वो निकल सकते हैं अच्छी तरह से। तो बाकी अगर आपको जो है वो इनकी PDFs रिक्वायर्ड हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी हुई, अब मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद होगा, मैं रीड भी कर देता हूँ 0300 215 2272। तो ये नंबर, इस पर व्हाट्सएप करके आप मुझे ये सारे चैप्टर्स की PDF ले सकते हैं ताकि आप अपनी प्रैक्टिस इसकी कर सकें अपने तौर पर, ठीक है। अनसॉल्व्ड आपको मैं ये सारे सेंड कर दूंगा। तो बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को सेकेंड ईयर के बोर्ड एग्जाम्स के लिए। और मैंने सारे लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं 13 चैप्टर्स के पहले ही, तो आप उनको सबको रीड देख सकते हैं और अपनी तैयारी पूरी तरह से 85 और 55 मार्क्स के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।